हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.5 का पहला सम। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सम क्या दिया गया है? दो संख्याओं का अंतर 3 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 है तो वह संख्याएं ज्ञात करनी है। थोड़ा आसान है, पहले हम देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करो। पहले हम वो संख्या ले लेते हैं। हल माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो दो संख्याओं का अंतर, यहाँ अंतर पूछा गया है। अंतर का अर्थ है x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया हमारा पहला समीकरण का अंतर, समीकरण 1। अब हम करेंगे यदि बड़ी संख्या के 3 गुना। यहाँ हमने बड़ी संख्या क्या लिया था? x, तो 3 गुने x का 3 गुना, x गुने 3, और छोटी संख्या का दुगुना का योगफल, यहाँ योगफल आया है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 19। ये समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण हो गया। बड़ी संख्या को हमने x माना है, छोटी संख्या को y। दो संख्याएं दी गई थी, हमने दो संख्या ली। इन संख्याओं का अंतर हम दिखाएंगे। इन संख्याओं का अंतर हो गया 3। इसके बाद बड़ी संख्या हमने x ली थी, x का 3 गुना, हमने 3x लिख दिया, और छोटी संख्या का दुगुना, छोटी संख्या बराबर y, y गुने 2, 2y। इनका योगफल हमने योगफल किया 19। अब हमें दो समीकरण मिला, समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा करने पर क्या होगा? 2x 2y 2 तिया 6। हमें एक नया समीकरण मिल गया, समीकरण 3। हमने 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें इस संख्या को समान करके कट करना था। हमारे पास नया समीकरण है और पुराना दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं। अब हमारे पास समीकरण बन चुका है हमारा। ये +2 -2 कट होगा, 3 + 2 5, 5x। 19 में से 6 गया, 13 बचा। सॉरी, 1906 जोड़ने पर कितना हुआ? 25। x बराबर 25/5, 5 पंजे 25। हमारे पास एक x का मान मिल गया। x का मान कितना है? 5। हमने यहाँ क्या किया? दोनों समीकरण को एक समान किया। एक माइनस था, एक प्लस था, उसे कट किया। 3, और जो बचा समीकरण है हमने उसे जोड़ दिया। 3 2 5, 19 6 25। 5 यहाँ गुना था, यहाँ जाके भाग हो गया। 5 से 25 को कट किया, 5 में भाग गया, 5 पंजे 25। अब हम इसके आगे क्या करते हैं? x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या किया? x का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 क्या था? x माइनस वाई बराबर 3। x का मान हमने यहाँ 5 लिया है। 5 यहाँ प्लस था, इधर आके माइनस। 5 में से 3 गया, 2 बचा, माइनस माइनस कट। अब हमें 2 नंबर मिल गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर हमें लिखना आवश्यक है, हमारा आधा मार्क्स उत्तर में है। बड़ी संख्या x बराबर 5, छोटी संख्या y बराबर 2। लिख लीजिए आप लोग। थैंक यू। आज हम करेंगे प्रश्न संग्रह 1.5 का दूसरा सम। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? एक आकृति बनाई गई है आपकी किताब में, कि टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया गया है? एक आयत बनाया गया है। आयत के दोनों भाग समान होते हैं, ये दोनों भुजाएं समान होती है। दूसरा, हमें इसके बाद x और y का मान निकालना है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमें हल करना है आयत का क्षेत्रफल तथा आयत की परिमिति।
जब तक हम x और y का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम क्षेत्रफल और परिमिति नहीं ज्ञात कर सकते। इसके पहले हमें x और y का मान निकालना होगा। हम ये जानते हैं आयत के सामने वाली दोनों भुजाएं समान होती है, तो हम यहाँ वही फॉर्मूला यूज करते हैं। हल 2x प्लस वाई बराबर 8 बराबर 4x माइनस वाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को x वाले नंबर एक साथ लेंगे, y वाले नंबर y लेंगे, y एक साथ लेंगे। 4x यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई। ये प्लस 8 है, हमें समीकरण बनाना है तो प्लस 8 को उसकी जगह पे जाना होगा। 2 में से 4 गया, 2 बचा, 1 और 1 2y बराबर माइनस 8। हम यहाँ 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने का फायदा यह होगा, 2 से भाग देने पर आयत के दोनों भुजाएं समान होने की, सम्मुख भुजाएं समान होने की वजह से हमने दोनों भुजाओं को एक साथ रखा। x को x के साथ रखा, y को y के साथ रखा, जो नंबर उसको नंबर की जगह पे भेज दिया। 4x से 2x माइनस किया, 2x, 1y 2y। अब हमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने पर 2 से 2 कट गया, x बचा, यहाँ 2 से 2 कट गया, y बचा, 2 चौक 8। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला आपको बिल्कुल वही लगाना है। x यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस x, बाकी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा दिया गया है आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ हमारे पास 2 समीकरण हो गया है, समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ हम हल करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 लिख दिया हमने, समीकरण 2 लिख दिया। यहाँ दोनों नंबर समान होने की वजह से हम इसे कट नहीं कर सकते, हम चिन्ह बदलेंगे। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस माइनस माइनस, 4 4 8, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये दोनों कट हो गया। यहाँ माइनस माइनस कट कर देते हैं अगर हम, तो हमारे पास बचेगा y बराबर 8। हमने क्या किया, चिन्ह बदल कर x को x से कट कर दिया। 2y होने की वजह से हमने 1 से माइनस कर दिया, क्योंकि नंबर माइनस लिया था। 4 4 8, चिन्ह समान होने की वजह से हमें y का मान मिल गया। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया गया है आपको, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 4। माइनस एक्स, y का मान कितना दिया गया है, 8। 8 यहाँ प्लस है, वहां जाने पर माइनस होगा, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस कट माइनस कट। इस तरह हमारे पास 2 नंबर हो चुके हैं। x का मान बराबर 12, y का मान 8। अब हम शुरू करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, हम ये जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। मगर हमने यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाला है, पहले हम आयत का क्षेत्रफल हल करेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 8, हम इसे हल करते हैं, इसकी जगह पे इसका मान रखते हैं। 2 गुने x, x का मान कितना दिया गया, 12, y का मान 8, 12 दूना 24, 8 8 16, 40। ये आपकी हो गई लंबाई। अब चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई में क्या दिया था, x प्लस 4, x का मान 12 था, 12 प्लस 4 16। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई दोनों निकल चुकी है। अब हम हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 40 है, चौड़ाई 16 है, 0 640। आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का क्षेत्रफल 640। अब हम यहां करेंगे आयत की परिमिति। आयत की परिमिति मतलब चारों भुजाओं का योग।
आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति चारों भुजाओं का योग, 2 गुने लंबाई 2 गुने चौड़ाई, 2 गुने लंबाई 2 गुने चौड़ाई। अब हम इसको हल करते हैं। लंबाई 40 दी गई है, चौड़ाई 16, 80 प्लस 32 112। ये हो गया आयत की परिमिति। हो गया ना जान? आयत की परिमिति, आयत की परिमिति होगी 112। अब यहाँ हम उत्तर लिख देंगे तो ये हमारा सम हल हो जाएगा। अगर ये सम आता है तो आपको 4 नंबर के लिए आ सकता है। आयत का क्षेत्रफल हो गया 640, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति हो गई 112। इसके बाद हमने x का मान भी निकाला था 12, y का मान निकाला था 8। इस तरह हमारा ये सम खत्म होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं। प्रश्न संग्रह 1.5 का दूसरा प्रश्न। 1.5 का दूसरा प्रश्न काफी बड़ा है, इसे हम टुकड़ों में हल करते हैं। हम जानते हैं आयत की 2 भुजाएं समान होती है, चाहे ये 2 भुजाएं ले लीजिए आप, चाहे ये 2 भुजाएं ले लीजिए। हमने वही सूत्र से हमने हल किया है। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। जब हम x और y का मान निकाल देंगे तो हमें आयत की परिमिति निकालनी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने सब किया है, हम देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं। दोनों भुजाएं समान होती है, इसलिए हमने दोनों भुजाओं को एक साथ रखा। x को x के साथ, y को y के साथ, प्लस या माइनस जो करना था हमने किया। हमने आयत की भुजाओं को हमने वापस वही किया, आयत के दोनों भागों को लिया, x को x की जगह पे, y को y की जगह पे रखा। हमें 2 समीकरण मिले, समीकरण 1, समीकरण 2। हमने उसे युगपत समीकरण से हल किया, y का मान निकाला, फिर हमने y का मान समीकरण 1 में रखा, हमें x का मान मिला। इस तरह हमने आयत का क्षेत्रफल हमें देखना था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पहले हमने आयत की लंबाई ज्ञात की, बाद में चौड़ाई ज्ञात की। लंबाई चौड़ाई मिलने के बाद हमने उसे गुणा किया, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया। लंबाई चौड़ाई मिलने के बाद हमें आयत की परिमिति भी ज्ञात करनी थी। तो हम आयत की परिमिति का सूत्र है 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने चौड़ाई, या चारों भुजाओं का योग। हमने वैसे किया, मान रखा लंबाई का चौड़ाई का, हल किया, 112 मिला। इस तरह हमारा प्रश्न हल हुआ। आयत का क्षेत्रफल 640 मिला, आयत का परिमिति 112 मिला, x का मान मिला, y का मान मिला। थैंक यू। प्रश्न संग्रह 1.5 का हम लोग तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। हम तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है? पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना है। पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 70 प्राप्त होता है। और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर हमें 95 प्राप्त होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, हम हल करके देखते हैं। दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो प्रश्न की लास्ट लाइन, प्रश्न की जो अंतिम लाइन होती है, उसमें आपका हल करने का तरीका मिल जाता है, उसमें आपके हल करने का तरीका मिल जाता है। प्रश्न हम यहीं से शुरू करते हैं। दोनों की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु हम x लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने y लिया। अब पिता की वर्तमान आयु x हुई, पुत्र की वर्तमान आयु y। अब हम यहां से सम शुरू करते हैं। पिता की वर्तमान आयु x प्लस पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना, पुत्र की वर्तमान आयु का दुगुना जोड़ने पर 70 होता है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु y, पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 होता है। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं।
अब हमें दो समीकरण मिल चुका है, पहला समीकरण 1, दूसरा समीकरण 2। यहां पर हम देखते हैं दो कोई भी नंबर बराबर नहीं है। कोई नंबर बराबर ना होने की वजह से हम किसी एक समीकरण को 2 से गुणा करते हैं, ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। हमें नया समीकरण मिला, पुराना समीकरण हमारा यही था। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया है ये सब। अब हम इसे हल करते हैं। हमें चिन्ह बदलना होगा क्योंकि हमें एक नंबर को खत्म करना है। हम प्लस को माइनस करते हैं, प्लस को माइनस, माइनस, ये कट हो गया। 4 4 में से 1 गया, 3 बचा। 140 में से 95 घटाइए, 45। अब y का मान 45 बराबर 3। 3 यहाँ गुना था, वहां जाके भाग हो गया, हमने कट किया। y का मान 15। अब हमें y का मान 15 मिला, मतलब हमारे पुत्र की आयु कितनी हो गई, 15। अब पिताजी की आयु देखते हैं। हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना हमेशा इजी होता है क्योंकि एक नंबर हमेशा इजी रहता है। y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान दिया गया है 15, तो यहां हो गया 2 गुणे 15, 15 गुणे 2 30। 30 यहां प्लस है, वहां जाकर माइनस। 70 में से 30 गया, 40 बचा। अब हमारे पास पिताजी की उम्र भी हो गई और बेटे की उम्र भी हो गई। हम यहाँ उत्तर लिखते हैं। पिताजी की वर्तमान आयु, मैं फिर कह रहा हूं उत्तर लिखना आपका उतना ही आवश्यक है, नहीं तो आपका आधा मार्क्स जा सकता है उत्तर लिखने में। लिख लीजिए। थैंक यू।